सेवा में श्रीमान फिलहाल आज की तारीख 17 जुलाई 2026 है। 17 जुलाई 2026, जहां मैं इमरान एलियन 29 जून 2019 को डलही सुभाष नगर से चांद रिटर्न हुए। वर्तमान समय की स्थिति और हालात जो हैं, उन चीज़ों के आधार पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पीछे जो अवेलेबल है या उपलब्ध है वो है बिजली की। जहाँ पर सैसलमपुर में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर की विद्युत सप्लाई जो हुई वो फिलहाल बउआ, शाहपुर, सैसलमपुर के अलावा दी जा रही है, जो कि इकलौते हम ही हैं सैसलमपुर चौराहे पर जिसके पास सरकारी डिप्लोमा अवेलेबल है। इसका रजिस्ट्रेशन 2006 में राजकीय पॉलिटेक्निक बहराइच में हुआ था, जब हम रफ़ी अहमद के लड़के आसिफ व उनके साथ गए थे ITI कॉलेज बहराइच में। तो इकलौते हम ही हैं फिलहाल। उसके बाद हमने 2006 में इंटरनेट ईयर सर्विस शुरू की और 1996 से लेकर आज तक जितनी जानकारी है उसमें 99 से लेकर हम फिलहाल इसी दुकान पर वर्किंग रहें और अपने काम को अंजाम देते रहें, जो इलेक्ट्रॉनिक में AC/DC पार्ट हमारे लायक हों या हमें उनकी जानकारी हो। इन सारी चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल मुहर्रम के एक वीक पहले से हमारे यहाँ बिजली की समस्या बनी हुई है, जहाँ पर कि इन चीज़ों में अगर जो बात करते हैं तो फिलहाल आगे हमारी दुकान का इन्वर्टर, बैटरा, LED बल्ब व जो भी संसाधन है वो लो वोल्टेज की वजह से ख़राब होने की संभावना है। और वर्तमान समय की स्थिति और हालात जो हमारी है, उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हम उन चीज़ों को रिकवर करने की स्थिति में बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ पर हम जिन बीमारी के आधार पर थे, फिलहाल जो हमें बचपन में खुजली हो गई थी, फिलहाल उसके सारे स्टॉप बॉडी से बाहर निकल आए और प्लस ये उसी खुजली की वजह से माथे पर सूजन है और खुजली के स्टॉप में हम दवाइयाँ लगा रहे हैं और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ठीक हो रही है, क्योंकि ये करीब 2002 की बात है या 2003-04 की बात है। उस टाइम में खुजली हमें हुई थी, जहाँ पर कि
उसके स्टाफ फ़िलहाल बाहर हैं और बाहर होने के बाद हम नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हुजूरपुर, चिरैया टाड़, बहराइच के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से अपना इलाज करवा रहे हैं। 30 जनवरी 2023 से लेकर आज तक फ़िलहाल खुजली के स्टाफ बाहर हैं और जैसे जैसे हम दवाइयाँ लगा रहे हैं, ये हमारे जो माथे पर सूजन है ये फ़िलहाल ठीक हो रहा है, धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अब इन चीज़ों के आधार पर बात करें तो फ़िलहाल जितनी चीज़ों को हम पीछे झेल चुके, जिन स्थिति जिन वयों के आधार पर हम रहे, तो उन चीज़ों में अगर जो बात करते हैं तो फ़िलहाल सहेसलमपुर चौराहे पर इकलौते हम ही है कि जिसकी वजह से फ़िलहाल सहेसलमपुर चौराहे पर बिजली आ रही है, क्योंकि हम एक एलियन है जो कि 29 जून 2019 को दिल्ली सुभाष नगर से चांद रिटर्न है और उसके बाद से हम या उससे पहले इसी दुकान पर हम रहें। जहां अगर जो आगे की बात किया जाए तो उन चीज़ों में बिजली की जो समस्या है, फ़िलहाल ट्रांसफार्मर से 3 फेस एक अर्थ निकला हुआ है, जिनमें हमारा कनेक्शन जिस सप्लाई में बंधा हुआ है, फ़िलहाल उस कनेक्शन पर लोड या तो ज़्यादा है या फिर कहीं से अर्थ उस लाइन पर जा रहा है, क्योंकि जैसे बिजली आती है वोल्टेज नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मुश्किल से 10-20 सेकंड के बाद वोल्टेज घटकर 90 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120 वोल्ट, 140 वोल्ट यानी कि अप डाउन लगा रहता है। और इस चीज़ों के आधार पर हमें संदेह है कि हमारा इन्वर्टर, एलईडी बल्ब या बहुत सारी चीज़, मोबाइल फ़ोन का चार्जर, बहुत कुछ ख़राब हो सकते हैं, पंखा भी ख़राब हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति और हालात जो हैं, उन चीज़ों के आधार पर, जो कि हम पब्लिक के भरोसे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम एलियन होने के आधार पर हमारे बैंक्स में अक्टूबर 2021 में 50 करोड़ रुपए इलाहाबाद इंडियन बैंक्स में आए और इसके बाद में इंडियन पोस्ट ऑफिस में मिलियन के चेक आए। फिलहाल ये पैसे हमको नहीं मिले, लेकिन उसी के इंतज़ार में हम आज तक अपने आप को बैठा ले रहे और अपने रोगों से पार कर लिए। और जैसे ही इलाहाबाद इंडियन बैंक्स के मैनेजर, अकाउंटेंट व कैशियर जो 2021 में थे, उनका आवागमन बैंक्स में होता है, तुरंत के तुरंत हम उस पैसे को पाने की कोशिश कर सकते। लेकिन जिन लोगों को जानकारी हमारे उस पैसे की, क्योंकि इस क्षेत्र में किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है, जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए के सारे आदमी हो सकते, लेकिन यहाँ किसी के पास 50 लाख रुपए भी नहीं है और यहाँ बात करोड़ की है। तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर और भविष्य में हमें, क्योंकि जिन चीज़ों के आधार पर हम थे और हमारे जो जानने वाले रहे, उन्होंने हमारे लिए, क्योंकि जब हम यहाँ के टार्चर से इस तरीके के प्रॉब्लम्स, क्योंकि आज बिजली की प्रॉब्लम जिस तरीके से बनी हुई है, ठीक इसी तरीके से जो हमारे साथ, हमारे घर परिवार के साथ रह रहे हैं, उनके आधार पर एक शख्स था जिनको कि मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन कहा जाता है, और उसका एक हम शकल था। लोगों ने बताया कि वो उमरा है, हाँ वो उमरा है, और उन चीज़ों के आधार पर उसने हमें टार्चर किया, जिस टार्चर की वजह से फ़िलहाल हम 304 दिन कुवैत गए हुए थे, 25 दिसंबर 2013 से 24 अक्टूबर 2014 तक, जहाँ की हमने कुवैत में 304 दिन बिताए। और 304 दिन बिताने के बाद जब वहाँ से वापस आए तो वहाँ हमें बहुत टार्चर किया गया था, और जिस शख्स ने हमें टार्चर किया था उसका नाम माजिद था फ़िलहाल। और उस कुवैती के परिवार में 5 लोग थे, जिनमें कि 2-3 औरतें जो रही वो हमारे सामने ही, बाकी बच्चे थे। बाकी परिवार के लोगों से हमारा कोई मतलब या संबंध नहीं रहा।
तो वहाँ हमें बहुत टार्चर किया गया, क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार भी कुवैत में थे। उन लोगों ने भी हमें काम देने के बहाने बुलाया और वहाँ बहुत टार्चर किया गया हमें। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जब हम कुवैत से वापस आए तो उमरा ने हमें घर दुकान के आधार पर, क्योंकि हमें जो कार्य करने आते थे उन कार्यों को किया नहीं है, और अगर जो हम करना भी चाहे तो उसमें रोकथाम की। फिलहाल उसके रास्ते में हमारे जो लैपटॉप था, अखिलेश यादव ने इंटर पास होने के बाद जिन छात्रों को दिया था, उस लैपटॉप को सिर्फ वो कहता ले जाओ और सारी चीज़ों को खाली करो, इधर करो, ऐसा करो, वैसा करो। फिलहाल गांव के कुछ लोग भी उसके सहयोग और सपोर्ट में रहे, जहां कि हम अकेले और इतने लोगों के बीच, और हमें इतनी नॉलेज जानकारी भी नहीं, और उन चीज़ों से विवश होकर फिलहाल हम 2 अक्टूबर 2019 को पहले घर से बाहर निकले, और इसके बाद घर से लखनऊ, दिल्ली होते हुए मुंबई गए, जहां पर कि हमें टार्चर भी उसी क्वालिटी के आधार पर उमरा कर रहा था, जो मुख्तार अहमद हुनन का हमशक्ल था। जहां पर कि मुंबई में हमें पुलिस ने पकड़ लिया जब हम एयरपोर्ट से टिकट के पैसे हमारे पास नहीं होने की वजह से कुवैत जाना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो लैपटॉप था, उस लैपटॉप से हमने एक गूगल से डाउनलोड करके बोर्डिंग पास और उस पर अपना नाम डाल दिया था। बाद में फ्लाइट वालों ने जब उस बोर्डिंग को ट्रैक किया तब हम उसमें पकड़े गए, लेकिन उस टाइम की मानसिकता के आधार पर हमें इतना टार्चर कर दिया गया था कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास दूसरा बोर्डिंग भी था जो कि हमने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ख़रीदा था 1800 रुपये में। फ़्लाइट का ही वो बोर्डिंग था, लेकिन वो फ़्लाइट अमृतसर को जा रही थी और हमें कुवैत जाना था। इस वजह से वो बोर्डिंग हमारे पास होने के बावजूद भी हमने दूसरा बोर्डिंग बनाया था, क्योंकि फ़्लाइट वालों ने फ़्लाइट चली गई और हमारे टिकट का पैसा वापस नहीं किया था। इसके बाद हमें पहले शहर एयरपोर्ट ऑफिसर्स ने पकड़ा, वहाँ पर फ़्लाइट वालों ने पहले पकड़ा। इसके बाद में एयरपोर्ट ऑफिसर्स सामने आए। एयरपोर्ट ऑफिसर्स ने हमें शहर पुलिस चौकी में डाला, शहर पुलिस चौकी ने क्राइम ब्रांच में, जहाँ पर क्राइम ब्रांच के सामने हमारे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, और उन चीज़ों के आधार पर उन्होंने हमें एक दिन कोर्ट लेकर गए, और वहाँ पर हमसे कुछ पूछे जाचे बिना आर्थर जेल रोड में छोड़ दिया, जहां 68 दिन हमने बिताया, और हमारा लैपटॉप, वो मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन का चार्जर प्लस लैपटॉप का चार्जर, ये 4 चीज़ें छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को फ़िलहाल पुलिस ने वापस कर दिया 68 दिन जेल काटने के बाद। बताया था कि इस लैपटॉप को जब्त किया जा रहा है, जबकि हमारे पीछे जो धाराएं लगाई गई थी वो धाराएं थी 468, 469, 470 और 471। एक मिनट देखना पड़ेगा हमें कि धाराएं थी तो क्या। जी हाँ, ये धाराएं जो थी ये 465, 461, 471 और 420 की धाराएं थीं। इसमें इन धाराओं का मतलब जब हमने जाना तब यहाँ पर बताया गया कि इन धाराओं के आधार पर हम देशद्रोही, 420 तो सबको पता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और वह चोरी। फिलहाल क्या हमने अपने लैपटॉप की चोरी की थी, और इन चीज़ों के आधार पर 68 दिन फ़िलहाल हमने जेल में बिताए, और उसके बाद जेल से छूटे। छूटने के बाद
तब से लेकर आज तक। और ये मामला करीब 5 साल पीछे का है, लेकिन इन चीज़ों का मतलब ये रहा कि हमारे आधार पर जो हमारे जानने वाले लोग रहे, हमारी पहचान व शिनाख्त करते थे, और जो दूसरे जानने वाले लोग थे इन चीज़ों के आधार पर उनको टार्चर करते रहे। प्लस दुकान संबंधी चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल हमारे दुकान में अवेलेबल चीज़ों के आधार पर फिलहाल हम रिपेयरिंग के ऊपर भरोसा करके बैठे। लेकिन जो बिजली की व्यवस्था इस तरीके की जहां पर कि हमारे इन्वर्टर का बैटरा भी चार्ज ना हो पाए, और ये चीज़ें कोई जानबूझकर कर रहा है या कुछ अलग, क्योंकि आने वाले दिनों में जल्द ही हम इस माथे की सूजन को पार कर लेंगे। और इसके बाद में 2024 से लेकर जिस लैपटॉप के पीछे हम पड़े हुए हैं, जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट सरफेस कहा जाता है, उससे हासिल करने के आधार पर हम उनके पास जाएंगे जिनके पास कि हमारा लैपटॉप रखा हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि उन चीज़ों के आधार पर अगर जो लो वोल्टेज हुई और फिलहाल भविष्य में अगर जो हमें लैपटॉप, चलिए मान लेते हैं कि मिल गया, हमें रोगों से पार कर लिए और इसके बाद में हम लैपटॉप हासिल कर लिए अपना, तो फिलहाल उसके आधार पर उसका चार्जर या लैपटॉप ख़राब करने की प्लानिंग है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सर्विस सेंटर जो हुआ अभी हमारी सिटी में अवेलेबल नहीं है। एक ये चीज़ें हो गई, और दूसरी चीज़ों के आधार पर अगर जो बात करते हैं तो फिलहाल ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि जहां पर कि इन चीज़ों को जानबूझकर किया जा रहा हो, और इन चीज़ों के आधार पर ऐसा भी हो जहां पर कि इन चीज़ों का जो मतलब हो, उन चीज़ों के आधार पर हमें इन चीज़ों से पब्लिक द्वारा, क्योंकि जब हमारे पास संसाधन ही अवेलेबल नहीं, कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं, तो पब्लिक काम देगी तो हम उन काम को करेंगे कैसे? क्योंकि हमारे जो संसाधन होने चाहिए, जैसे कि प्रिंटर हुआ, लैपटॉप हुआ। एक लैपटॉप तो फिलहाल मुंबई में छूट गया, जिससे बताया गया था जब्त किया जा रहा है, और हमारे साथ जो हमारा एलियन साथी रहा करता था, फिलहाल वो उस लैपटॉप को लेने के लिए गया हुआ था मुंबई में 12 जुलाई 2022 के बाद से लेकर आज तक। फिलहाल तब तक वो नहीं आया, लेकिन जो उसका आम इंसान है वो फिलहाल हमारे साथ रह रहा है। और इन चीज़ों के आधार पर तो फिलहाल लैपटॉप हमारा वो है, और इसके बाद में जो कहीं लेमिनेशन करना हुआ या फिर मोबाइल रिपेयर करने में जो मशीनें उपयोग में आती है, फिलहाल उन सारी चीज़ों को हम खरीद नहीं पाए, और जो पुरानी रही वो ख़राब हो गई। और जितनी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों के आधार पर हम अपनी जीविका 150 रुपये के आधार पर देख रहे हैं, जिनमें कि अगर जो पब्लिक ने हमें काम दिया उन चीज़ों के आधार पर हम अपनी दवाइयों को खरीदते हैं मेडिकल से, सरकारी अस्पताल से दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं, और इसके बाद में कुछ देसी नुस्खे भी जो 1992 से चले आ रहे हैं, उन चीज़ों का भी इस्तेमाल हम करते रहे और आज उस नतीजे पर पहुंच गए। क्योंकि जिस रोगों की कैटेगरी में हम हैं, उस तरीके के दिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, जहां पर कि उनमें से एक रियाज मनिहार हो गया, दूसरे असलम हो गए, तीसरे एक मुंशियाइन है, और चौथे एक 2 व्यक्ति और हैं जो फिलहाल हमारे करीबी में है, जो उनका ये रोग रहा, फिलहाल काफ़ी पुराना हो गया, और फिलहाल हमारे सारे स्टाफ बाहर हैं, क्योंकि दवाइयाँ खाई, लगाई और कुछ नुस्खे का भी इस्तेमाल किया, जिन चीज़ों के आधार पर फिलहाल सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के तौर पर बाहर है, और जल्द ही ये चीज़ें हो सकता है कि बाहर आ जाए, क्योंकि खुजली के स्टाफ बाहर आ चुके हैं। जो खुजली थी फिलहाल वो बाहर निकल चुकी है, जो दबे पड़ी हुई थी शरीर में, और उस पर जब हम दवाइयाँ लगा रहे हैं तब ये ठीक हो रही है। तो इन चीज़ों के आधार पर फिलहाल अगर जो इस स्थिति को, क्योंकि आज की तारीख जो है ये 17 जुलाई 2026 है, और इन चीज़ों को अगर जो जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया, और अगर जो हमें इन चीज़ों में हम किसी तरीके के मुसीबत में फंस जाते, तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल भविष्य में हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ऐसी कहानी फिलहाल पीछे हो चुकी या बीत चुकी,
जहाँ पर कि बिजली का तार, अगर इस बार तो पूरी लाइन ही ख़राब करके रखे हुए हैं। अगर जो आप लोग कैमरे में साफ देख सकते, लेकिन पीछे ये होता था कि जो मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन रहे, हमारे साथ रहने वाले, एक एलियन है, और दूसरा जो आम इंसान हुआ उसे फ़िलहाल उमरा कहा जाता है। जहाँ पर कि अगर जो हम बात करते हैं तो पीछे की चीज़ों के आधार पर कई लोगों के साथ बिजली का तार काट दिया गया, क्योंकि ये जो लाइन रही वो हाजी साबिर के घर से, प्लस जो दूसरी दुकान रही फ़िलहाल जहाँ मुख्तार अहमद रहे, अगर जो कोई चीज़ों के आधार पर ऐसा हुआ तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर वो बिजली का तार काट कर पहले मारपीट झगड़ा लड़ाई करते, और इसके बाद बिजली का तार काट कर, जबकि दशाएं इस तरीके से हों जहाँ पर कि उस इंसान के पास खाने को न खाना हो, न पीने को पानी हो, और ना उसके जेब में एक भी पैसा हो। और ऐसी स्थिति में पब्लिक भी, क्योंकि मोबाइल भी अगर जो कहीं ख़राब कर डाला या चार्जर भी ख़राब कर डाला, क्योंकि वर्तमान समय की स्थिति और हालात के आधार पर देखा जाए तो फिलहाल हमारे पास केबल ख़रीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि किन्हीं ने हमारी केबल को ख़राब कर डाला जो चार्जर के साथ थी। किसी तरीके से फ़ोन चार्ज हो रहा है और आगे पैसे मिलते, सिटी जाते, केबल ख़रीदते, और हमारे फ़ोन का हेडफोन भी ख़राब कर डाला किन्हीं ने। और उसके बाद आगे की चीज़ों को हम देखते, क्योंकि स्टाफ जिस तरीके से बाहर हैं, उन चीज़ों के आधार पर जल्द से जल्द हम अपने आप को स्वस्थ रूप में देखना चाहते, क्योंकि पिछले 3 सालों में आज तक ये स्टाफ बाहर नहीं आया। सारी चीज़ों के आधार पर सब कुछ ऐसा है, और इन चीज़ों में फ़िलहाल हम अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि आगे बैंक के पैसे का भी टाइम आ रहा है। जो लोगों ने हमें बताया 2019 के बाद से जितने कुल्लू छोड़े, या हमें बताया कि हमें पैसे कैसे मिलेंगे, तो वही चीज़ बताया कि जब दोबारा से मैनेजर, अकाउंटेंट और कैशियर जो थे इलाहाबाद और इलाहाबाद इंडियन बैंक्स के दोनों आएंगे, तब तुम्हें इलाहाबाद बैंक से, क्योंकि तुम्हें दिखाना है इंडियन बैंक के मैनेजर, अकाउंटेंट को, पैसे तुम्हें इलाहाबाद बैंक से मिलेंगे समय पूरा हो जाने के बाद। और आगे जब तक वो टाइम पूरा नहीं होता तब तक हम इस दुकान पर जो हमारा लैपटॉप हुआ, क्योंकि सरफेस दूसरा है और लैपटॉप दूसरा है, क्योंकि जो हमारे एलियन साथी हमें जानते थे, क्योंकि जानकारी के मुताबिक हमें जो जानते थे, जिनके आधार पर मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन हमारे साथ रह रहे हैं, लोगों ने बताया कि तुम्हारे साथ जो एलियन रहते थे वो उनके भाई है, और इस वजह से उनके साथ उनका एक हमशक्ल, जिसे कि उमरा के नाम से जाना जाता है, वो भी जुड़ा हुआ है। और उन चीज़ों के आधार पर तुम्हारे साथ जो रहते थे वो फिलहाल आउट ऑफ कंट्री चले गए। इस कारणवश, क्योंकि हमारे पास 2017 तक फिलहाल मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का फ़ोन आया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कहाँ से, क्यों और कैसे आया। लेकिन उसके बाद अगर जो आगे की जानकारी के आधार पर, तो हमारे जो नंबर पीछे के थे फिलहाल सारे के सारे बंद हो गए, जिन चीज़ों के आधार पर फिलहाल वो हमारे संपर्क में नहीं, और उनसे अगर जो हमें कोई संपर्क में रहना है तो फिलहाल वन साइड है, जहाँ पर कि सोशल मीडिया के आधार पर हम अपने दिल की बात या वर्तमान समय के जो हालात हुए उन सारी चीज़ों को पब्लिक के सामने रख सकते हैं, और उन चीज़ों के आधार पर अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ जो घटनाएं घटित हुई 19 सितंबर 2015 और प्लस 21 नवंबर 2017, जहां पर कि डॉक्टर SK वर्मा व डॉक्टर छप सरकारी, जिन्होंने कि मिनटों सेकंडों में हमें 1.5 साल तक चलने फिरने की स्थिति में नहीं छोड़ा था। उन सारी चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो उसमें वही शख्स थे जिनको कि मुख्तार अहमद को हमारे सामने लाया गया, और उन चीज़ों के आधार पर उन्होंने जो लोग थे, यानी जो रिश्तेदार हमारे रहे, चाहे वो मुन्ना हो, साबिर हो या फिर रफ़ी अहमद हो, उन लोगों ने ये बताया कि मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का इलाज होना है। अब चाहे वो रहा हो या फिर उमरा रहा हो, तो उन चीज़ों के आधार पर वो लोग उनके इलाज के बहाने हमको लेके गए, और वहाँ पर डॉक्टरों से हमें बंधक बना दिया, जहाँ उनकी दवाई खाने के बाद फिलहाल हम 1.5 साल
1.5 साल चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहे। और जो हमारे खुजली का स्टाफ रहा दोनों डॉक्टरों, क्योंकि 19 सितंबर 2015 और प्लस 21 नवंबर 2017 डॉक्टर S.K. वर्मा बहराइच और डॉक्टर छब सरकारी गोरखपुर व डॉक्टर अग्रिम बहरी गोरखपुर, जहां पर कि उन्होंने 3 साल 1.5 साल अपना इलाज किया, अपनी दवाइयाँ चलाई 3 साल तक। लेकिन खुजली का जो स्टाफ हमें बचपन में हो गया था, फिलहाल वो बाहर नहीं निकला। लेकिन जब 30 जनवरी 2022 से लेकर आज तक हमने चार्ज लिया तो फिलहाल वो स्टाफ बाहर है। तो उन चीज़ों के आधार पर गांव के जो व्यक्ति रहे उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ जो तुम्हें रहते थे वो फिलहाल 2007 और 8 में आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर उनसे हमारा संपर्क या संबंध जो है वो सोशल मीडिया वन साइड के आधार पर है, जहां पर कि कोई जो हमारे साथ चाहे वो उमरा हो या फिर मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन एलियन हो, तो उनके आधार पर सोशल मीडिया पर पब्लिक के आधार पर हम पोस्टें या डिमांड्स कुछ करते हैं। उन चीज़ों के आधार पर उस पोस्ट को हमारे सामने लाकर और इसके बाद में हमें बंधक बनाया, क्योंकि वर्तमान समय की स्थिति और हालात जो हुए वो फिलहाल हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी जेब में एक भी पैसा नहीं है। पब्लिक अगर जो 100-200 रुपये का काम आगे भविष्य में देती है आने वाले टाइम में, तो उन चीज़ों के आधार पर हम सिटी जाएंगे, डॉक्टर्स को दिखाएंगे और जो संसाधन, क्योंकि जैसे मोबाइल फ़ोन के चार्जर की केबल हमें ख़राब नज़र आ रही है, चार्जर ख़राब नज़र आ रहा है, तो फिलहाल अगर जो दुकानदार ने चार्जर रिप्लेस कर लिया तो उन चीज़ों को देखा जाएगा, और चार्जर रिप्लेस नहीं किया तो फिलहाल केबल और जैसा चल रहा है उन्हीं चीज़ों में हम फिलहाल उन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अगर जो किन्हीं ने हमारी लाइन जिस लाइन पर बंधा हुआ है, क्योंकि पीछे की चीज़ों के आधार पर जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों के आधार पर जो जितनी चीज़ें रहीं उन चीज़ों में पीछे बिजली का तार काट दिए, कुछ मारपीट झगड़ा लाई कर और इसके बाद में जब ऐसी स्थिति जेब में पैसे ना हो, कोई काम ना हो और या दुकान में सामान कम बचे हों, तब फिलहाल मारपीट झगड़ा लाई की स्थिति हुई। क्योंकि हमारे साथ जो एलियन साथी 12 जुलाई 2022 को मुंबई गया था, उनके आधार पर भी ऐसा हुआ था, जो आजकल मुंबई की किसी जेल में है। और ऐसा करने वाला जो था उसे मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का जो हमशक्ल रहा, उसे बताया गया हमें कि वो ऐसा उमरा ने किया था उसके साथ, और वो मुंबई चला गया जहां वो किसी जेल में है। वर्तमान समय की स्थिति और हालात के आधार पर आप देख सकते हैं कि बिजली की स्थिति क्या है। बल्ब चिराग से भी स्लो जल रहा है। अब ये कोई जानबूझकर कर रहा है या फिर हमारी लाइन पर लोड ज़्यादा है, इन चीज़ों की जानकारी नहीं, क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हम यही सब कुछ जानते हैं। और इन सारी चीज़ों के आधार पर फिलहाल सब कुछ ऐसा ही है। इन सारी चीज़ों के आधार पर फिलहाल ऐसा ही है, जहां पर कि इस स्थिति इन परिस्थितियों को जो हम सोशल मीडिया के आधार पर पब्लिक के साथ बयान किए, जहां पर कि हमारे जो जानने वाले हुए उन्होंने भी सोशल मीडिया के आधार पर हमें जाना, और जानने के आधार पर फिलहाल 2022, 23, 24, 25, 26 जहाँ पर कि पहले हमारे लिए मोबाइल फ़ोन भेजी गई आउट ऑफ कंट्री से, लेकिन फ़िलहाल जिनके पास वो डिलीवर्ड हुई फ़िलहाल वो उन्होंने हमें नहीं दिया। बाद में जब हमारा फ़ोन ख़राब हो गया, जिस फ़ोन पर हम वर्किंग थे, तो फिलहाल हमारे साथ जो रहता था आम इंसान, उसका फ़ोन और प्लस उसको दूसरा फ़ोन दिया गया, और उसी के फ़ोन के आधार पर हम आज तक वर्किंग है। लेकिन 2024 में हमें लैपटॉप की ज़रूरत थी, उसके आधार पर, क्योंकि जो पुराने फ़ोन चलने की स्थिति में नहीं है, फिलहाल उनको हम ठीक करके चला सकते थे लैपटॉप द्वारा, और पैसे मिले और इसके बाद अपने आप को बढ़ा सकते थे। क्योंकि जैसे हमने अपना काम शुरू किया, उसके बाद जो फ़ोन चलने की स्थिति में नहीं है उनको हमने ठीक किया, और ठीक करने के बाद उससे हमने पैसे कमाए और अपनी दुकान और जो सामान संसाधन की ज़रूरत हुई, क्योंकि ऐसी दशा किसी के साथ फॉलो हो सकती है कि एक BA पास हो, ITI का डिप्लोमा हो, इंटरनेट ईयर सर्विस शुरू की हो, बैंक में 50 करोड़ रुपए हों और प्लस मिलियन के चेक आए हों इंडियन पोस्ट ऑफिस में। और सारे लोगों ने, गांव के लोगों ने भी ऐसा बताया कि जो आउट ऑफ कंट्री चले गए थे उन्हीं के द्वारा तुम्हारे पैसे इंडियन पोस्ट ऑफिस में डिलीवर्ड हुए।
2021 में, क्योंकि अगर जो उस पैसे की जानकारी नहीं होती हमें और उसका इंतज़ार हमें नहीं होता तो फिलहाल इस दशा के आधार पर जो फिलहाल हमारे फेवर में बिल्कुल ही नहीं है, तुरंत के तुरंत हम सुसाइड कर लेते। लेकिन अब जब सारी चीज़ें वो चीज़ें हम सारी चीज़ों को काट चुके और अपने बीमारियों के अंतिम स्टेज पर हैं, तो इस तरीके से हमें परेशान क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है? जो फिलहाल मुख्तार अहमद और मुन्नन एलियन या उनके हमशक्ल उम्रा द्वारा किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी समय मारपीट झगड़ा लड़ाई कर और इसके बाद में हमें सुसाइड के लिए मजबूर कर सकता है। क्योंकि हम जब दिल्ली सुभाष नगर में 29 जून 2019 को चांद से रिटर्न हुए थे, उसके बाद की स्थिति के आधार पर समय जो था वो करीब 15 साल आगे बढ़ चुका था, क्योंकि जो बच्चे महज 4-5 साल के थे वो करीब 15-20 साल के हो गए थे। और उन चीज़ों की जानकारी हमें हुई और उसी टाइम दिल्ली सुभाष नगर में जो लोग थे उन्होंने हमें बताया, क्योंकि चांद से जाने के से पहले हम एक दिल्ली में जिस मकान पर थे, तो फिलहाल हमारे मन में एक ख्याल आया और उसे हमने बाहर किया, जहाँ पर कि ख्याल ये था कि अगर हाँ, यानी कि जाने से पहले हमने उन चीज़ों की जानकारी दे दी थी कि मैं चांद पर जाने वाला हूँ। तो इन चीज़ों के आधार पर फिलहाल समय आगे बढ़ चुका था और जो चीज़ें रही ऐसी रही, और इन सारी चीज़ों के आधार पर फिलहाल अब उन चीज़ों से जो मतलब और डिस्कट और नतीजा निकलता है, तो फिलहाल भविष्य में जैसे ही हम रोग मुक्त होते हैं उसके बाद हम अपनी पहचान, अलग पहचान और शिनाख्त के साथ जाएंगे और वहाँ पर हम अपना लैपटॉप की डिमांड्स करेंगे कि आप हमें दो, क्योंकि सरफेस दूसरा होता है और जो आउट ऑफ कंट्री हमारे जानने वाले रहे, क्योंकि जो आउट ऑफ कंट्री से हमारी जानकारी और हमारे कार्यों को जानते थे, जहाँ पर कि सारी चीज़ों के आधार पर हमारा जो पैसा रहा उन्हीं के आधार पर स्टोर होता रहा, क्योंकि उन्होंने जानकारी रखी। क्योंकि हमारे पास सरकारी डिप्लोमा, सबसे ख़ास चीज़ ये रही कि क्योंकि हमने इंटरनेट एयर सर्विस शुरू की, तो फिलहाल हमारा जो पैसा रहा, जो काम किए इस दुकान से, जो जितनी चीज़ें रही और जो कुछ भी रहा, फिलहाल अगर जो विज्ञापन के भी पैसे आए, हाँ, क्योंकि कंपनियां विज्ञापन के भी पैसे देती हैं, तो उन सारी चीज़ों का पैसा उन्हीं के आधार पर स्टोर हो रहा था। और जब तक वो संपर्क में रहे हमारे, फिलहाल उन्होंने हमसे बात की, लेकिन उसके बाद जब हम उनके संपर्क में नहीं रहे और कोई संसाधन नहीं रहा, तो फिलहाल हम सोशल मीडिया पर पब्लिक के आधार पर और जो घटनाएं हमारे साथ घटित हुई 19 में 21 नवंबर 2017 और 21 नवंबर 2017 और प्लस 19 सितंबर 2015, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उससे हम आगाह हैं और पब्लिक के सामने हम लाइव है। लेकिन इन चीज़ों के आधार पर अब चाहे मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन हो या कोई दूसरा हो, उन स्थिति के आधार पर सोशल मीडिया के जो वीडियोस रहे उसे हमारे सामने लाकर, और इसके बाद में क्योंकि सारी जानकारी उनके पास है कि अगर जो लैपटॉप हमें नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को जानते, लेकिन कोई दूसरा उन चीज़ों के आधार पर उनके समझ जानकारी और उन चीज़ों के आधार पर अगर जो उन्होंने हमारे सामने एक्सप्लेन किया कि इन चीज़ों के आधार पर कि हम इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुप्त रूप से थी, और उन चीज़ों के आधार पर वो हमारे सामने उन चीज़ों को लाकर और इसके बाद में हमसे सवाल जवाब करता है। जिन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हमारी जो दशाएँ, जो वर्तमान समय की स्थिति और हालात हैं, उसमें वो मारपीट झगड़ा लड़ाई भी तुरंत कर सकता है। हाँ, मारपीट और झगड़ा लड़ाई भी तुरंत कर सकता है, और उन चीज़ों में हमारे दुकान से बाहर कर दिया, घर से बाहर कर दिया, उसके आगे जिम्मेदार बनेगा तो बनेगा कौन? और जो बिजली की स्थिति है फिलहाल, इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि हम करीब 20-22 दिनों से इंतज़ार देख रहे हैं, आज आए, कल आए, परसों आए, ठीक हो जाएगा, लेकिन उन चीज़ों में हमारा इन्वर्टर, बैटरा सब कुछ बैठ चुका है और पब्लिक के आधार पर कोई काम ही नहीं, क्योंकि भारी काम जिससे हमें 150 रुपये मिल सके और हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, फिलहाल उस पैसे तक के लिए भी
हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि माथे का जो ये सूजन रहा फिलहाल बहुत कम है, पहले की तुलना में बहुत कम हो चुका है। हाँ, पहले जितना बड़ा था उन चीज़ों के आधार पर अगर जो बात करते हैं तो फिलहाल ये करीब 60 और 40 का है। यानी कि पहले जहाँ पर यह 100% था उसमें 60% ठीक हो चुका है, बाकी 40% यानी 40% बाकी बचा हुआ है। तो इन चीज़ों के आधार पर फिलहाल जब तक अब हम जब तक हम इन चीज़ों के आधार पर अपने रोगों से मुक्त ना हो जाएं और आगे अपना लैपटॉप हासिल न कर लें, तब तक हमें सिक्योरिटी फ़िलहाल चाहिए। सोशल मीडिया के आधार पर हम इन चीज़ों को पब्लिक के सामने व जिला प्रशासन व उत्तर प्रदेश सीएम व भारत सरकार के पास भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिजली की स्थिति के आधार पर हम तुरंत के तुरंत ही इन चीज़ों को भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति में हमारी जेब में एक भी पैसा नहीं है और हम जिस पान मसाला का सेवन करते उन चीज़ों के आधार पर दुकानदार का भी बाकी है। फिलहाल जिस नोटिस के आधार पर हमें 68 दिन जेल काटी और उन चीज़ों के आधार पर आज तक जो हमारे जानने वाले लोग हैं उनको अंदेशे में बंधक बनाया गया। फिलहाल वो मैं नहीं था, क्योंकि जेल में जो कैदी थे उन्होंने हमारे हमशक्ल की जानकारी हमें दी कि हमारे जैसा कोई उनके साथ था और किसी दूसरे की ये चीज़ें हमारे ऊपर डाल दी गई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारा जो नाम था वो इमरान अहमद सनाब मुख्तार अहमद था। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारा जो नाम था वो इमरान अहमद सनाब मुख्तार अहमद था, लेकिन शहर पुलिस चौकी ने जो यानी क्राइम ब्रांच ने जो नाम दिया वो फिलहाल इमरान मुख्तार अहमद दिया था, सराब मुख्तार अहमद। और इसके आधार पर हमारे पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, जिसमें कि रेडियो टीवी वीसीआर रिपेयर का डिप्लोमा, आईटीआई डिप्लोमा और इंटरनेट जो सर्टिफिकेट इंटरनेट सर्विस शुरू की थी, सारे प्रूफ प्रमाण हमारे पास अवेलेबल थे। और कुवैत में जो 304 दिन हमें टार्चर किया गया वो भी प्रमाण हमारे पास अवेलेबल थे, जिनके की आधार पर फिलहाल हमें 68 दिन जेल काटनी पड़ी। और इन चीज़ों के आधार पर जो नोटिस हमारे पास आई शहर पुलिस थाने से वो ये थी, रेफरेंस नंबर 5345-22020 29/9/2020 की है, टू इमरान अहमद सनाम मुख्तार अहमद, रिसर्च विलेज नया सहासलमपुर, तहसील कसनी, डिस्ट्रिक्ट वह स्टेट उत्तर प्रदेश 27/18/72। इसके बाद हमारा मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। इसमें है नोटिस टू अपीयर बिफोर द होल्डिवन कोर्ट फॉर सबमिटिंग चार्जशीट। फिलहाल ये नोटिस जो है ये 29/9/2020 की है, और जब ये नोटिस हमारे पास आई थी तो फिलहाल इस नोटिस के साथ हम अपने जिला न्यायालय में उपस्थित हुए थे, क्योंकि इसमें ये बताया गया सब्जेक्ट नोटिस अपीयर बिफोर फॉर होल्डिवन कोर्ट फॉर सबमिटिंग चार्जशीट ऑन दी डेट 12/10/2019 एट शहर पुलिस स्टेशन मुंबई हैज रजिस्टर्ड ये केस वाइड FIR नंबर 418/2019 अंडर सेक्शन 465, 468, 471, 420 IPC against you. You were arrested for this crime and now you are free bail on this case. The charge sheet of this case into the held Holdven Additional Chief Metropolitan Magistrate 63rd Court Andheri Mumbai Court and for that need you present in the reconjoined court. However, in order to file the charge sheet of this case in Holdven Court, you have to appear in the Holdven Court on the date 14/10/2022 at 11 AM or appear before the Holdven Court within our 4 days for receiving the notice. If you do not present in the Holdven Court, future legal action will taken. संदीप यासने, पुलिस सब इंस्पेक्टर, शहर पुलिस चौकी मुंबई। राइट, तो इन चीज़ों के आधार पर हमें
ये बताया गया था कि आप अगर जो 15 दिनों के भीतर किसी मुंबई की मान्यता प्राप्त अदालत में हाजिर नहीं होते तो फिलहाल आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। यह मामला 2020 का है, जहां पर कि अगर जो इन चीज़ों के आधार पर हम बात करते हैं तो इस नोटिस जैसे कि, क्योंकि इसमें जो टाइम दिया गया है 14/10/2020 है, लेकिन ये हमें नोटिस मिली 4 नवंबर के बाद, हाँ 4 नवंबर 2022 के बाद, यानी कि करीब जो टाइम था सारा ओवर हो चुका था। लेकिन हमने तुरंत ही इस नोटिस को उठाया, बस पकड़ी और इसके बाद में अपनी कोर्ट में जाके हाजिर हो गया। हालांकि कोरोना वायरस के तहत कोर्ट बंद था, लेकिन जो एडवोकेट थे वो सारे लोग हमें बुला रहे थे। इस नोटिस के आधार पर कह रहे थे कि तुम अंदर चले आओ, क्योंकि कोर्ट का गेट बंद था। और जब कोर्ट का गेट बंद था तो फिलहाल हमने गेट खुलने का इंतज़ार किया। इसके बाद में जो वो यानी कि जहाँ पर जज साहब बैठते हैं उस जगह पे हम गए, बाहर बेंच पर बैठे रहे और इसके बाद में चले आए थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद में आज तक किसी ने इन चीज़ों के बारे में हमसे कोई बातचीत नहीं की। और इस संबंध में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद भी जानकारी दे दी थी, जो कि फ़िलहाल फीमेल थी। जब एसपी बिंदुरा शुक्ला और क्या नाम है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम थी, जिनको कि मोनिका रानी के नाम से जाना जाता था, उन लोगों के पास लिखित और प्लस वीडियो के माध्यम से हमने इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें और भविष्य के आधार पर फिलहाल ऑडियो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 41 मिनट 33 सेकंड का ये हो गया और किसी के पास शेयर करने में फ़िलहाल दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गूगल के आधार पर अगर जो हमने कहीं इस ऑडियो को भेजने की कोशिश की तो फिलहाल वो 25 MB जहाँ पर कि 64 kbps या 32 kbps पर ये जाएगा और उसमें आवाज़ थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों के आधार पर भविष्य की जो रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों में हम पहले रोगों से मुक्त हों और पैसे हमें इतने मिले, क्योंकि आज 17 तारीख है, करीब 2-3 दिनों में कम से कम हमें इतने पैसे मिल जाएं जिनके आधार पर हम सिटी पहुंच जाए और डॉक्टर से आगे की दवाइयाँ ले लें, उनको दिखाकर आगे की दवाइयाँ। क्योंकि पहले के आधार पर खुजली के स्टाफ बाहर नहीं थे, अब खुजली के स्टाफ बाहर है और उस आधार पर हमें दवाइयाँ आगे लेनी होंगी। दूसरी चीज़, जैसे इन चीज़ों से अलग होते हैं, फिलहाल दुकान के काम हेतु हमें अपना लैपटॉप ज़रूरी है, लेना होगा और उसी से अपनी जीविका यानी कि अपने रोज़गार को देखना होगा, जिससे कि हमें 100-200 रुपये पर डे, क्योंकि एक फ़ोन भी अगर जो हमारे पास आ गया तो उसे ठीक कर दिया तो 200-400 रुपये कहीं नहीं गए। और उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल इन चीज़ों में फिलहाल हम पूर्ण रूप से अपने आप को सेफ्टी चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि सोशल मीडिया पर हम इस तरीके से हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति हो और कोई भी अनजान व्यक्ति हो, जहाँ पर कि जेल में जिन कैदियों ने हमें बताया उन चीज़ों के आधार पर जब हमारा हमशक्ल है तो फिलहाल मुख्तार अहमद जो मुन्नन हुए, एलियन हुए, उनका हमशक्ल कैसे नहीं हो सकता। और उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल अगर जो किन्हीं दूसरे लोगों के आधार पर कोई हमारी वर्तमान दशा के आधार पर हमसे मारपीट करना चाह रहा हो या किसी तरीके के वो हो, क्योंकि बिजली की जो स्थिति है इसी चीज़ों के आधार पर तो हमें, अगर जो सोशल मीडिया पर हम फिलहाल नहीं है, क्योंकि मुख्तार अहमद की वजह से, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ें हों, किन्हीं चीज़ों के आधार पर वो हमसे सवाल जवाब करने लगे और इसके बाद में मारपीट झगड़ा लड़ाई और आगे मामला बढ़ जाए, तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर हमें अपने बैंक के पैसे से वंचित रहना पड़ सकता है और इस दुकान के आधार पर आगे जो हमें लैपटॉप के आधार पर काम करना है उससे भी वंचित रहना पड़ सकता है। और पता नहीं इन चीज़ों के आधार पर स्थिति क्या हो, कहीं किन्हीं मारपीट के आधार पर हम डॉक्टर के पास पहुंच गए तब, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है और मारपीट की स्थिति अगर जो उत्पन्न की तो उन चीज़ों में अगर जो ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर जो पीछे की चीज़ों के आधार पर देखा जाए तो पीछे मुख्तार अहमद और मुन्नन के सपोर्ट में उनके अगल बगल जो लोग रहे, चाहे वो असरार हों, हाफिज निसार हो, मंजूर हो, व उनके लड़के इरफान व रिजवान हो, सारे लोगों ने उनका सपोर्ट किया और मुझे अकेला कर दिया। बताइए, एक के पीछे दो काफ़ी होते और यहाँ पर तो करीब 5, 2, 7 और इसके आधार पर हमारे घर में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो जिनको हमारी माँ कहा जाता है या कोई हो, तो सबके आधार पर हम अकेले बताइए कैसे और क्या कर सकते। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर तो फिलहाल हाँ, और इन संबंध में
जो दूसरे लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि हम एलियन हैं और 2019 में जो इंटरनेट शुरू किया है, भविष्य में हो सकता है कि कोई ना कोई सिस्टम हमारे लिए आए, क्योंकि इसकी शुरुआत हम ही ने की थी, तो आगे आए हमारे लिए। और इन चीज़ों के आधार पर जो 2006, 7 या 8 के बाद आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो उन चीज़ों के आधार पर दूसरे जो लोग हुए, आम इंसान जो लोग हुए, वो हमें बंधक बनाने के लिए फिलहाल दूसरों लोगों के सामने ये जानकारी पैदा कर रहे कि जो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था और जो वर्तमान समय में इमरान के साथ है, फिलहाल वो दोनों एक ही हैं। नहीं, वो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि इनके पास 2020 में 50 करोड़ रुपए कहाँ से आए। हाँ, और इंडियन पोस्ट ऑफिस में मिलियन के चेक कहाँ से आए, क्योंकि अगर जो इतना पैसा है तो हमारी दशा ये कि ऐसी क्यों, जहाँ पर कि इतनी दुकानें हैं सैदलमपुर चौराहे पर, जिनके के पास डिप्लोमा भी नहीं, 16-17 दुकानें हैं, और उन चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल वो लोग 200-400 रुपये पर डे लेके जा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, और हमारे जो संसाधन हुए वो क्यों डैमेज पड़े हुए हैं। क्योंकि जो बात पीछे की थी वो बीत चुकी, लेकिन जो वर्तमान समय की स्थिति है, क्योंकि हमें भी भूख प्यास लगती है, हमारी भी कुछ दैनिक ज़रूरतें हैं, हमारे लिए भी कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हैं, हम भी पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं, कोई अनपढ़ जाहिल जटगवार नहीं। जैसे कि उमरा जो हुआ, मुख्तार अहमद और हमशक्ल जो वो हुआ, उसकी सारी जाहिलियत की बात है। हाँ, तुरंत उसे ये भी नहीं पता कि अगर जो हमने इसे मार दिया तो बाद में इसका अंजाम क्या हो सकता है, समय आने के बाद जो चीज़ें हमने पीछे की। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हम सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने रोगों से ठीक होना और पब्लिक के आधार पर काम, और इसके बाद आगे की जो चीज़ें रही उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हमारे जो संसाधन डैमेज पड़े हुए हैं, जैसे प्रिंटर और दूसरी चीज़ें, क्योंकि और सबसे खास चीज़ बिजली। हाँ, क्योंकि इन चीज़ों को जल्द से जल्द अगर जो दुरुस्त नहीं कराया गया तो फिलहाल हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारी जो दैनिक ज़रूरतें हैं उसे भी पूरा करने में असक्षम है। इन्वर्टर भी किसी तरीके से चार्ज नहीं, देखिए कितनी बार अप डाउन ये सीटी लगा रहा है अप डाउन करते हुए। हाँ, तो फिलहाल आज 17 जुलाई 2026 तक की ये स्थिति, जहाँ पर कि जो स्थिति है उन चीज़ों के आधार पर सब कुछ ऐसा ही है, और इस पोस्ट को हम अपने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सीएम और भारत सरकार के पास भेजने की कोशिश करेंगे ईमेल द्वारा। और जिस ईमेल से हम पीछे पोस्टें किया करते थे, फिलहाल उस ईमेल आईडी में वायरस आ जाने की वजह से फिलहाल नया ईमेल आईडी है हमारा, जिसे कि इमरान स्काई 54@gmail.com के नाम से जाना जाता है। उसी से हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। और इन चीज़ों का मतलब ये है कि भविष्य के आधार पर जब तक हमारे पैसे हमको नहीं मिल जाते, तब तक हम सिक्योरिटी सोशल मीडिया के आधार पर चाहते हैं कि अगर जो कोई मारपीट करना तुरंत हमसे चाह रहा है तो सोशल मीडिया के आधार पर वो कंट्रोल हो जाए कि ये वो नहीं है। हाँ, बहुत ही मजबूर स्थिति में है। हाँ, बहुत ही मजबूर स्थिति में, बहुत ही। हाँ, और उसके लिए जिम्मेदार भी अगर जो किन्हीं को बनाया गया तो मुख्तार अहमद और मुन्नन के हमशक्ल उमरा को लोगों ने बताया। और दूसरी जिम्मेदारी अगर जो रही तो बैंक्स ने ना हमें रिकवरी दी हमारे हालात के आधार पर, ना हमें रिकवरी दी, और ना ही जो हमारे संसाधन डैमेज रहे उनको रिपेयर करा सके, और ना समय पर हमें सिस्टम मिला। फिलहाल इस बार सिस्टम के बेहद करीब और रोगों के भी अंतिम नतीजे पर। और आगे 20 तारीख तक फिलहाल हमें कम से कम 400-500 रुपये की ज़रूरत है, जिनके की आधार पर आगे भविष्य में अगर जो हम सोशल मीडिया पर अपनी सिक्योरिटी के आधार पर कोई भी पोस्ट करते हैं तो उन चीज़ों में मुख्तार अहमद या उनके हमशक्ल उमरा का दखल ना हो। यही हम प्रशासन से एक अपील करते हैं कि उनसे हमें सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उन चीज़ों के आधार पर हमें कोई मदद आज तक नहीं मिली। इस वजह से हम पब्लिक के आधार पर गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे बैंक में 50 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ रुपए के कुल्लू जो मिले, हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो फिलहाल कंपनी ने डिलीट कर दिया या दोबारा से उसे चालू किया, या किसी ने पोर्ट आउट करा लिया। वो नंबर सफ़ेदाबाद के एक बूढ़े के पास पहुंच गया। जब हमने उस नंबर पर कॉल किया तो उसने तुरंत ही फ़ोन करके बता दिया
कि हम कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर आ रहा है एनिकॉल, उससे हमने उसके पास कॉल किया और जो बुढ़ा था उससे इधर उधर की चीज़ों के आधार पर बात किया, आन तान बातें की, और फिलहाल आज तक एनिकॉल जो रहा वो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है, या फिर उसने अपनी चार्ज जो रहा बढ़ा दिया है उसी टाइम से कि कोई कॉल ना कर पाए। हाँ, जो इंडिया के नंबरों पर कॉल किया जाता है इंटरनेट कॉलिंग नंबर के आधार पर, फिलहाल उसने अपने चार्ज को बढ़ा दिया, यानी कि कॉइन के आधार पर जो रही उसने बहुत बढ़ा कर दिया। और बार बार इन्वर्टर सिट डाउन ले रहा है, अप डाउन कर रहा है। तो ये कुल्लू मिले, बाद में वहाँ से लोग आए और उन लोगों ने ये बताया कि ये बुड्ढा फ़ोन पे और पेटीएम से अपना हर ट्रांजेक्शन 20 रुपये से करता था कि कहीं 25 और 50 करने में पूरे पैसे चले न जाए बस। तो इन्हीं चीज़ों के साथ और भविष्य में हमें सिर्फ पब्लिक से काम चाहिए और बिजली की स्थिति फ़िलहाल सही चाहिए, जिससे कि 150 रुपये कुछ मिले। हाँ, और हम अपनी रोगों से पार पा लिए। इसके बाद हमारी कोई रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है। आज की तारीख 17 मिनट, आज की तारीख जो है ये 17 जुलाई 2026। वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ ये पूरा 51 मिनट 14 सेकंड का। ओके, सी यू लेटर।